जय हिंद। इलेक्ट्रीशियन ICITSM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए CITS स्टडी न्यूज को मैं पीओटी के क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, यानी ट्रेनिंग मेथोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझने के लिए। तो मैं इस टॉपिक को अभी फ़िलहाल समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझिए। बहुत ही बराबर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस समय अभी जो आप लोग जानेंगे यहाँ पे पीओटी क्लास का है, यानी ट्रेनिंग मेथोलॉजी का। ट्रेनिंग मेथोलॉजी में जो है पढ़ने के लिए होता है कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, लेसन प्लान क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कैसे बनाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान क्या है, इंफॉर्मेशन सीट क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, ऑपरेशन सीट क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेसन प्लान को आप समझिए। लेसन प्लान क्या होता है पीओटी CITS ट्रेनेज के लिए। तो लेसन प्लान सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान जो होता है यह प्रेजेंटेशन के लिए होता है। जैसे कोई इंस्ट्रक्टर है, वह इंस्ट्रक्टर जो है अपने ट्रेनीज को अगर कोई टॉपिक पढ़ाएगा तो किस तरह से वह पढ़ाएगा, टाइम को किस तरह से मिनिमाइज करके कम समय में अच्छे से अच्छे स्किल अपने ट्रेनीज को दे पाएगा, उसके लिए होता है लेसन प्लान। उसके लिए क्या होता है? लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जो होता है टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी ही बेहतर और काफ़ी ही अच्छा रखता है। तो लेसन प्लान यह जो है इंस्ट्रक्टर खुद के लिए बनाता है, शॉर्ट फॉर्म में अच्छे स्किल ट्रेनिज को कैसे देंगे उसके लिए लेसन प्लान होता है। इसका जो है आपको भारत स्किल से PDF इसका मिल जाएगा कि लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसा होता है, आपको भारत स्किल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेसन प्लान में जो होता है ये, जैसे कि आप कोई इंस्ट्रक्टर आएंगे जो ट्रेनेज को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले उस लेसन प्लान का प्रिपेयरिंग करेंगे, उसके बाद आकर के प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन देंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान खुद के लिए बनाता है, ठीक है। लेसन प्लान के साथ जो होता है एक इन्फॉर्मेशन सीट लेकर के आता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सीट, इन्फॉर्मेशन सीट में क्या होता है कि ट्रेनीज के लिए जो है एक्सप्लेन करके, यानी विस्तार रूप से इंस्ट्रक्टर तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा और पढ़ाया, लेकिन इन्फॉर्मेशन सीट में जो होता है ट्रेनीज को देने के लिए होता है। तो इसमें एक्सप्लेन करके जो होता है, जो भी आज ने टॉपिक पढ़ाया उसको एक्सप्लेन करके लिखा जाता, और यह इन्फॉर्मेशन सीट जो होता है ट्रेनीज को दे दिया जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन सीट को लो और तुम जो मैं आज जो क्लास में पढ़ाया उसको तुम लोग अच्छी तरह से नोट कर लेना, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सीट जो होता है ट्रेनीज के लिए होता है, वह इंस्ट्रक्टर बनाता है। यह हो गया इन्फॉर्मेशन सीट। इसका भी आपका फॉर्मेट आपको भारत स्किल पर मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन प्लान पर। किस पे? डेमोन्स्ट्रेशन प्लान पर। तो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में क्या होता है, यानी डेमो प्लान, इसको डेमो प्लान भी बोलते हैं। तो डेमो प्लान में क्या होता है कि आप जो स्किल, यानी प्रैक्टिकल, एक तरह से समझिए कि प्रैक्टिकल आपने जो क्लास में पढ़ाया लेसन प्लान, ठीक है, अब उसको करके दिखाना होगा। जैसे आपने ओम्स लॉ के बारे में क्लास में पढ़ाया तो उसको बोलते हैं लेसन प्लान। अब ओम्स लॉ में कहे कि आप भी प्रोपोर्शनल होता है I, यानी वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, तो आप उसको करके दिखाना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। उसी क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। यानी वर्कशॉप में जा कर के आप बच्चे को दिखाएंगे, है ना, करके दिखाएंगे, तो उसको बोलते हैं क्या? डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, ठीक है। यह डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए बनेगा। और ट्रेनीज के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ऑपरेशन सीट। क्या बनाना पड़ेगा? ऑपरेशन सीट। ऑपरेशन सीट में क्या बनाना पड़ेगा कि आप जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बच्चे को कराने जा रहे हैं उसको बिल्कुल डिटेल वाइज में ऑपरेशन सीट में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ट्रेनीज को देने के लिए होता है। तो आई हो कि आप लोग समझ गए हों कि लेसन प्लान क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सीट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान क्या होता है, ऑपरेशन सीट क्या होता है। तो लेसन प्लान कहने का मतलब, आप जो थियरी क्लास लेंगे तो उसको बोलते हैं लेसन प्लान। आप जो उस थियरी में क्लास लिया उसके जो प्रैक्टिकल होगा तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, ठीक है। थियरी क्लास में जो आप पढ़ाएं उसको एक्सप्लेन रूप से बच्चे को अगर देना है, ट्रेनिज को देना है, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन सीट। और आप जो डेमो यानी प्रैक्टिकल करके दिखा दिए बच्चे को, अगर वह बच्चे को आप जो दे रहे हैं तो वो होता है ऑपरेशन सीट। वो क्या होता है? ऑपरेशन सीट, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा?
ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट में है ये पॉइंट देखिए। अब मैं समझाता हूँ असाइनमेंट सीट क्या होता है। ये CITS ट्रेनिज के लिए जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट होता है ना, असाइनमेंट सीट। असाइनमेंट सीट क्या होता है, इसमें जो होता है बच्चे को क्वेश्चन दिया जाता है। असाइनमेंट सीट में क्या जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है असाइनमेंट सीट के तौर पर। यानी आप जो पढ़ाए, आपका ट्रेनिज कितना सीखा, यानी उसको टेस्ट लेने के लिए जो है असाइनमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है ट्रेनिज को, उसी को बोलते हैं असाइनमेंट सीट। असाइनमेंट सीट, ठीक है। क्वेश्चन जो आप ट्रेनिज को देंगे उसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट सीट, ठीक है, असाइनमेंट सीट। तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से देते हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते हैं, मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन देते हैं, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन देते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आपका असाइनमेंट सीट के तौर पर होगा, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट सीट। ये है एक्सपेरिमेंट सीट, नाम से पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट सीट क्या होगा। एक्सपेरिमेंट सीट मतलब आप जो कुछ वर्कशॉप में करने जा रहे हैं, आप जो वर्कशॉप में कुछ करने जा रहे हैं, अपने ट्रेनिज को कुछ दिखाने जा रहे हैं, है ना, कि मोटर कैसे वर्क करता है, जनरेटर कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंट सीट में भी आपको एक्सप्लेन से लिखना पड़ेगा कि हम लोग ये बात पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, तो उसी एक्सपेरिमेंट सीट में लिखा जाता है ना। तो कुछ करने से पहले उसको एक्सपेरिमेंट सीट में आपको लिख लेना पड़ेगा, जिससे कि आप जो करने जाएंगे तो वो आप पॉइंट को नहीं भूल पाएंगे, है ना। तो वो होता है एक्सपेरिमेंट सीट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सीट। नेक्स्ट आया जॉब सीट। ये देखिए, ये जॉब सीट है। जॉब सीट ITI हो, CITS का ट्रेनिज हो, ये जॉब बनाना होगा। जैसे कि आप लोग कोई जॉब कौन कौन सा बनाए होंगे, जैसे कि आप बोर्ड वायरिंग किए होंगे, या बोर्ड वायरिंग किए होंगे, या जॉइंट बनाए होंगे, अर्थिंग टेस्टिंग किए होंगे, है ना। तो इस तरह से जो है आप जो जॉब बनाते हैं ना, तो वह जॉब बनाने की प्रोसेस क्या है, प्रोसीडर क्या है, उसको कहते हैं जॉब सीट। उसको जॉब सीट में लिखना पड़ता है, इसका भी फॉर्मेट मिलता है, आप भारत स्किल से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जॉब सीट होता है। तो आप जो भी कुछ करेंगे ना, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मोटर का आप फिगर बना रहे हैं, है ना, क्या ये जनरेटर का बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर का बना रहे हैं, तो उसको बनाने से पहले, मतलब रियलिटी प्रैक्टिकल करने से पहले आपको जो होता है वो आभासी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं जॉब सीट, ठीक है। पहले आप अपने सीट पर बना लीजिए, उसके बाद जा कर के ट्राई कीजिए वहाँ पे वर्कशॉप में जा कर के। नेक्स्ट आता है हम लोग का, नेक्स्ट आता है प्रीवियस जॉब चेक सीट। प्रीवियस जॉब चेक सीट, आप प्रीवियस मतलब पहले, प्रीवियस मतलब पहले, पहले जो आप जॉब बनाए थे, पहले जो आप जॉब बनाए थे, मान लीजिए जॉइंट बनाए थे आप पहले, ठीक है। जॉइंट भी कई तरह का होता है, मेरिट जॉइंट होता है, ब्रिटानिया जॉइंट होता है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट होता है ना। तो मान लीजिए आपने पहले जॉइंट बनाए थे, है ना। तो उस जॉब को क्या करना है, पहले चेक करा लेना है। पहले वाला जॉब को क्या करना है, चेक करा लेना है, उसके बाद नया जॉब बनाना है, समझ रहे हैं ना। तो इसी को कहते हैं प्रीवियस जॉब चेक सीट। मतलब पहले वाला जो आप जॉब बनाए हैं उसको चेक करा लीजिए, है ना, उसके बाद नया फिर जॉब बनाइएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रीवियस जॉब चेक सीट। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है फाइनल जॉब चेक सीट। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, मान लीजिए पहले जो जॉइंट बनाए थे, अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, वो बोर्ड वायरिंग करना है। तो बोर्ड वायरिंग का जॉब बनाएंगे। तो अब जो होता है फाइनल, तो मतलब आप उसको चेक करा दिए, तो अब होता है फाइनल जॉब चेक सीट। आप फाइनल जॉब बनाइए, मतलब बोर्ड वायरिंग कर रहे हैं, उसको बना करके अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने अनुदेशक से क्या कीजिए, उसको चेक करा लीजिए। इसी को बोलते हैं जॉब चेक सीट, इसी को क्या बोलते हैं, जॉब चेक सीट, ठीक है। एक आता है प्रोग्रेस चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोग्रेस चार्ट मतलब ये टाइम को काफ़ी मैनेजमेंट करता है। जैसे कि आप लोग सोल्डर्स को जानते होंगे, मतलब आर्मी को देखे होंगे, या पुलिस डिपार्टमेंट में देखे होंगे, या इंडिया मैप में देखे होंगे अदर कहीं टीचर को, कि आप लोग को पूरा इंडिया एक ही बार में घुमा देता है। लेकिन अगर जितना दम में, जितना
टाइम में वो बोल देता है कि यहाँ से यहाँ चलोगे, यहाँ से यहाँ चलोगे तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। क्या सच में अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो आप सच में पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो प्रोग्रेस चार्ट उसी को बोलते हैं। मतलब आप शॉर्ट टाइम में, कम समय में अच्छे से अच्छे अपने ट्रेनिज को स्किल दे पाएंगे, है ना। तो उसी को कहते हैं प्रोग्रेस चार्ट। मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में बच्चे को समझा करके अच्छे से अच्छे स्किल प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आप चार्ट में बना लीजिए। जैसे यहाँ पे मशीन बना लिए, मशीन के अंडर में कौन कौन आ जाएगा? जैसे जनरेटर आ जाएगा, मोटर आ जाएगा, अल्टरनेटर आ जाएगा, ट्रांसफार्मर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हुआ कि एक ही पेज में, एक ही चार्ट में आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के जॉब को आप एक समय में, शॉर्ट टाइम में अच्छे से अच्छे स्टैंडर्डाइज रूप से आप समझाने में कामयाब रहेंगे, है ना। तो उसी को कहते प्रोग्रेस चार्ट, है ना। प्रोग्रेस नामे से पता चल रहा है, प्रोग्रेस, है ना। अब चलता है, अब है नोट ऑफ लेशन। ये ट्रेनिज को बनाना पड़ता है। नोट ऑफ लेशन, नोट ऑफ लेशन क्या है? नोट ऑफ लेशन मतलब आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो समझिए कि आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, जो जो बना रहे हैं, है ना। उसके बाद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थियरी क्लास कर रहे हैं। एग्ज़ाम क्या, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको 100% शुरू से लेकर के अंत तक याद ही रहता है। तो क्या करना पड़ता है? आपका जो एग्ज़ाम आएगा, आपका जो एग्ज़ाम आएगा तो उस समय क्या करना पड़ेगा? आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करके आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उसी को कहते हैं नोट ऑफ लेसन। मतलब आप जो कुछ कर रहे हैं ना, मान लीजिए आपका बैच जनवरी से स्टार्ट हुआ, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का नोट आपको याद नहीं रहेगा अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा थोड़ा करके हर टॉपिक का क्या बनाना पड़ेगा? शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं नोट ऑफ लेशन। आई हो ओके, आप लोग पीओटी क्लास में आप लोग समझ गए होंगे कि एक ट्रेनीज को किस तरह का, कौन सा प्लान, कौन सा सीट किस तरह से बनाया जाता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें किसी प्रकार का अगर आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जवाब पूछिए और मैं यहाँ से जवाब देने की कोशिश करूँगा। CITS ट्रेनीज ITI के लिए भी है, ITI के लिए भी है, लेकिन हम समझते हैं कि ITI का बच्चा कैसा होता है, तो ITI वालों को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू इलेक्ट्रीशियन ICTS यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाइयों, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंडों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। और इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को नया चीज़ NSTI से रिलेटेड हो, CITS से रिलेटेड हो, ITI से रिलेटेड हो, कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप लोग बेफिक्र होकर के पूछिए। थैंक यू।